राधे राधे प्यारे भक्तों, जीवन के इस कठिन सफर में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब हमारी आंखें नम होती हैं और दिल भारी होता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे हिस्से में ये आंसू क्यों आए। विशेष रूप से जब दर्द देने वाला कोई पराया नहीं बल्कि वह इंसान हो जिसे हमने अपनी दुनिया माना था, तो वह चोट रूह तक को छलनी कर देती है। आज हम इसी सच पर बात करेंगे कि जब आपके अपने रिश्ते आपको रुलाने लगे, जब आपकी वफादारी के बदले आपको तिरस्कार मिले, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें किस प्रकार संभालती हैं। प्यारे भक्तों, इस संसार में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है सिवाय उस परमात्मा के साथ आपके रिश्ते के। हम इंसानों से उम्मीदें लगा बैठते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह ही दुखों का मूल कारण है। जब हम किसी व्यक्ति से इतना जुड़ जाते हैं कि हमारी खुशी और हमारा सुकून उसके व्यवहार पर निर्भर करने लगता है, तो हम अनजाने में ही खुद को दुखों की खाई में धकेल देते हैं। सोचिए, एक छोटा सा धागा भी अगर बहुत जोर से खींचा जाए तो वह टूट जाता है। फिर ये तो इंसानी जज्बात हैं। जब रिश्तों में अपेक्षाओं का बोझ बढ़ जाता है तो वे रिश्ते टूटकर बिखरने लगते हैं और उनकी किरचें हमारे पैरों में नहीं बल्कि हमारे दिल में चुभती हैं। अक्सर आप सोचते होंगे कि मैंने तो उसके लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, अपनी खुशियां मार दी, फिर भी उसने मुझे धोखा क्यों दिया या उसने मुझे समझा क्यों नहीं। भक्तों, यह कर्म का सिद्धांत काम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा काम केवल प्रेम देना है, लेकिन यह उम्मीद करना कि बदले में तुम्हें उतना ही प्रेम मिले, यह तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जिस तरह एक माली पौधे को पानी देता है, उसकी सेवा करता है, लेकिन फल कब आएगा और कैसा आएगा यह मौसम और समय पर निर्भर करता है। ठीक वैसे ही आपके कर्म शुद्ध होने चाहिए। अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो वह अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। हो सकता है वह व्यक्ति आपको वह सुख न दे पाए, लेकिन प्रकृति किसी न किसी रूप में वह सुख आप तक जरूर पहुंचाएगी। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार एक संत नदी किनारे बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। संत ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया तो बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया। संत ने दर्द सहा, लेकिन उसे फिर से बचाने की कोशिश की। बिच्छू ने फिर डंक मारा। पास खड़े एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज, ये बिच्छू आपको बार बार चोट पहुंचा रहा है, फिर भी आप इसे क्यों बचा रहे हैं? संत ने मुस्कुराकर कहा, इसका स्वभाव डंक मारना है और मेरा स्वभाव बचाना है। जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना धर्म कैसे छोड़ दूं? रिश्तों में भी यही होता है। कुछ लोग अपनी फितरत के कारण आपको दुखी करेंगे, लेकिन आपको अपनी अच्छाई और अपना धैर्य नहीं खोना है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो समझ लीजिए कि यह समय आत्ममंथन का है। परमात्मा आपको संकेत दे रहे हैं कि अब बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अपने भीतर झांकने का समय आ गया है। हम दूसरों को खुश करने की इतनी कोशिश करते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। हम उस इंसान की नजरों में अपनी कीमत ढूंढते हैं जो शायद हमारी कद्र करना ही नहीं जानता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, तू क्यों व्यर्थ में चिंता करता है? तू किससे डरता है? कौन तुझे मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। उसी तरह आपके भीतर का जो आनंद है वह किसी दूसरे व्यक्ति के आने या जाने से खत्म नहीं होना चाहिए। कभी कभी भगवान हमारे जीवन से उन लोगों को दूर कर देते हैं जो हमारे विकास के लिए सही नहीं होते। हम इसे अपनी हार या अपना दुख मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में वह ईश्वरीय कृपा होती है। जिस तरह एक डॉक्टर शरीर के सड़े हुए अंग को काट देता है ताकि पूरा शरीर सुरक्षित रहे, वैसे ही ईश्वर उन जहरीले रिश्तों को हमसे छीन लेते हैं जो हमारी आत्मा को दूषित कर रहे होते हैं।
उस समय रोना स्वाभाविक है, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारे भीतर भावनाएं हैं। लेकिन उस दुख में डूब जाना सही नहीं है। याद रखिए, जो आपका है वह आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा, और जो आपको छोड़कर चला गया वह कभी आपका था ही नहीं। आज के समय में रिश्तों में कड़वाहट आने का एक बड़ा कारण संवाद की कमी और अहंकार की अधिकता है। हम झुकना नहीं चाहते, हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम सही हैं। श्री कृष्ण ने शांति दूत बनकर पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे। उन्होंने अपमान सहा, शांति की गुहार लगाई, क्योंकि वह जानते थे कि युद्ध कभी किसी का भला नहीं करता। लेकिन जब स्वाभिमान और धर्म की बात आई तो उन्होंने शस्त्र उठाने की भी प्रेरणा दी। रिश्तों में भी यही संतुलन जरूरी है। अगर कोई रिश्ता आपको सुधार रहा है, आपको बेहतर इंसान बना रहा है, तो वहां झुकना बड़प्पन है। लेकिन अगर कोई रिश्ता आपकी गरिमा को कुचल रहा है, आपको बार बार अपमानित कर रहा है और आपकी मानसिक शांति छीन रहा है, तो श्री कृष्ण की शिक्षा यही है कि ऐसे बंधन से मुक्त हो जाना ही श्रेयस्कर है। भक्तों, आंसू बहाना कमजोरी नहीं है, लेकिन उन आंसुओं को अपनी बेबसी बनाना कमजोरी है। जब आप अकेले बैठकर रोते हैं तो याद रखिएगा कि द्वारकाधीश आपके उन आंसुओं को देख रहे हैं, वह आपके साथ हैं, वह उस हर दर्द का हिसाब रखते हैं जो आपने चुपचाप सहा है। जीवन में जब भी अकेलापन महसूस हो तो श्री कृष्ण की उस मुस्कान को याद करें जो उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में भी अपने चेहरे पर बनाए रखी थी। उन्होंने हमें सिखाया कि परिस्थितियां कैसी भी हों, मन का संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। विश्वास और धोखा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बिना विश्वास के दुनिया नहीं चलती और बिना धोखे के इंसान को सबक नहीं मिलता। अगर किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है तो उसे दोष देने के बजाय उसे धन्यवाद दीजिए कि उसने आपकी आंखें खोल दी, उसने आपको सिखा दिया कि अब आपको संभल कर चलना है। हर ठोकर हमें गिराने के लिए नहीं आती, कुछ ठोकरें हमें संभल कर चलना सिखाने के लिए आती हैं। जीवन का असली गुरु समय और अनुभव ही है। रिश्तों की कड़वाहट को अपने मन में जहर मत बनने दीजिए। क्षमा करना सीखिए। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि आप उस व्यक्ति को फिर से अपने जीवन में वही स्थान दे दे, बल्कि क्षमा का अर्थ यह है कि आपने उसे अपने दिमाग से निकाल दिया है। जब तक आप किसी के प्रति नफरत पाले रखते हैं, आप उस व्यक्ति से जुड़े रहते हैं। जिस दिन आप उसे क्षमा करके भूल जाते हैं, उस दिन आप सही मायने में स्वतंत्र होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तो तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट होता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसीलिए किसी के व्यवहार के कारण अपना मानसिक संतुलन न बिगाड़े। आजकल के दौर में प्रेम की परिभाषा बदल गई है। लोग शरीर और सुविधाओं से प्रेम करते हैं, आत्मा से नहीं। और जहां आत्मा का मिलन नहीं होता वहां दुख तो निश्चित है। सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी शर्त के हो। श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वह कभी एक नहीं हुए, लेकिन फिर भी उनका नाम हमेशा साथ लिया जाता है। उनका प्रेम विरह में भी पूर्ण था। हमें भी यही सीखना है कि यदि कोई हमारे पास नहीं है तो भी उसके प्रति हमारे मन में दुर्भावना न हो। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानिए। क्या आप सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए इस धरती पर आए हैं? नहीं, आपका जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है। आपका कर्म ही आपकी पहचान है। जब आप अपने कर्म पथ पर अडिग रहते हैं तो दुनिया आपके पीछे आती है। जो रिश्ते आज आपको रुला रहे हैं, कल वही लोग आपकी सफलता देखकर आपके पास वापस आने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस समय तक आप इतने परिपक्व हो चुके होंगे कि आपको किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धैर्य रखिए, समय हर घाव को भर देता है। आज जो पहाड़ जैसा दुख लग रहा है,
कुछ समय बाद वह मिट्टी के ढेर जैसा छोटा लगने लगेगा। भगवान पर विश्वास रखिए, वे जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। हम छोटी तस्वीर देखते हैं, वो पूरी फिल्म देख रहे हैं। उन्हें पता है कि आपके लिए कौन सा मोड़ सही है। जब आप पूरी तरह से उन पर समर्पित हो जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान स्वयं कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं उनके योग और क्षम का वहन मैं स्वयं करता हूं। प्यारे भक्तों, अपनी कीमत पहचानिए। आप उस परमात्मा का अंश हैं, आप कमजोर नहीं हैं। ये आंसू, ये दुख, ये तन्हाई, ये सब आपके व्यक्तित्व को निखारने के साधन हैं। जिस तरह सोने को शुद्ध करने के लिए आग में तपाया जाता है, वैसे ही आपको एक महान इंसान बनाने के लिए इन दुखों की आग से गुजरना पड़ रहा है। मुस्कुराइए, क्योंकि श्री कृष्ण आपके साथ हैं। वह हर कदम पर आपका हाथ थामे हुए हैं। बस एक बार आंखें बंद करके उन्हें महसूस कीजिए। वो कह रहे हैं, वत्स चिंता मत कर, मैं हूं ना। जीवन एक रंगमंच है और हम सब कठपुतलियां। लेकिन उस सूत्रधार पर भरोसा रखिए जो डोर थामे हुए है, वह कभी गलत चाल नहीं चलेगा। रिश्तों की इस उलझन को सुलझाने की कोशिश में खुद को मत उलझाइए। जो सुलझता है उसे सुलझा लीजिए, जो नहीं सुलझता उसे ईश्वर के चरणों में छोड़ दीजिए। क्योंकि अंत में केवल आपका कर्म और आपका ईश्वर के प्रति प्रेम ही आपके काम आएगा। राधे राधे। प्यारे भक्तों, याद रखिएगा कि हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरा सवेरा जरूर आता है। आपके जीवन में भी खुशियों का सूरज फिर से उगेगा। बस अपना विश्वास डगमगाने मत देना। अपने दिल में श्री कृष्ण की छवि बसाए रखें और आगे बढ़ते रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये वीडियो अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।